ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17 जून 2025 की मुरली। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठयोग की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। आज मुरली का मुख्य पॉइंट है, बाबा बिल्कुल फ्रंट में कह रहे हैं कि कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं, है ना। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये पूरा क्या है, एक बगीचा है, परंतु इसमें भी नंबरवार है। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति, कहाँ अख भी देखता हूँ, अख के फूल जो शिवजी में चढ़ता है। बागवान को तो देखना पड़े ना। बाबा क्या है, बागवान। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाओ। तो बाबा को क्या कहते हैं, इस कांटों के जंगल में फूलों का बगीचा लगाओ। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं और हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। अब देखिए बाबा क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे सन्यासी लोग तो घर बार को छोड़ना पड़ता है ना उनको, तब उनको सन्यासी कहते हैं। बाबा कहते तुमको भागना नहीं है, किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भल कराओ, है ना। जिनको शादी करने की इच्छा है तो बाबा कहते हैं उनको करवाओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। अब बाबा कहते हैं तो बाबा भी कह देते हैं कि भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ, ना करेंगे क्या? सरकमस्टांस ऐसे है, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। अब बाबा कह रहे हैं हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा।
जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ़ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कह रहे हैं आज शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। और यहाँ प्रैक्टिस, ये जितनी भी प्रैक्टिस है तन की और मन की, कहाँ यही करनी है। अब बाबा उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती। उन्हें बाबा कहते अरे अल्प और बे तो सहज है ना। अल्प बाप को कहते हैं, बेमाना बादशाही। तो अल्प बाप ही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया, भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परिया बनते हो ना। इनको क्या कहा जाता है, इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों को कोई सभा लगती है क्या। इंद्र लठ, इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आज फिर से आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़ कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। जो राजा रानी महाराजा महारानी के बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंस प्रिंसेस। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है। तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारी तकदीर ऐसी है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं। उसको चेंज नहीं कर सकते। बाबा भी तो ड्रामा से बंधे हुए हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएंगे। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी। हाँ, ऐसे कहते हैं भगवान चाहे तो जो भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होगा। सभी बादशाह नहीं बनेंगे। ऐसे हो जाएगा तो फिर प्रजा कौन बनेगा। इसलिए बाबा ने हमें अपने कर्मों पर छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान तो पिता तो कभी भी एक बच्चे को आगे एक बच्चे को पीछे नहीं रखना चाहेंगे, सबको आगे रखना चाहेंगे ना। परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते हैं ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी। यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अब बाबा कह रहे हैं कि अभी तो हम क्या करें, श्रीमत पर अपना राज्य ले रहे हैं, राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होंगे, सब सुंदर भी होंगे और गोरे भी होंगे। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अब देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को सांवरा, राधा जी को गोरे दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं
सतयुग में होंगे तो एक काला एक गोरा थोड़ी होगा, सभी क्या होंगे, दोनों सुंदर होंगे, है ना, दोनों गोरे होंगे। बाबा ने आज खाने पीने पर विशेष अटेंशन दिया है। फिर बाबा कह रहे हैं कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए, है ना, रॉयल होनी चाहिए। जो देवता बनने वाले हैं तो बाबा ने क्या कहा, वो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। अब शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, विकारों में नहीं जाना, पतित के हाथ का नहीं खाना। अगर हमें जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ परहेज़ तो करना पड़ता है। और ये क्या है, एक बहुत बड़ा नाटक है जिसके हम सब पार्टधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। हर धर्म है ना, एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, परमात्मा एक है, पिता सबके एक है, लेकिन यह आत्माओं की वैरायटी, मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। फिर बाबा ने स्पेशल मुरली के लिए कहा है, भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। पहले क्या होता था, टेप रिकॉर्डर होता था, अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई है। तो बाबा कहते हैं कुछ सामने बैठकर इतने सुनकर गदगद हो जाते थे। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, ब्रह्मा बाबा ने विश्व का मालिक पहला नंबर बना, इसीलिए 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना शिव बाबा को, अभी की ही बात है, कितना भोला है, कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं, बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना, यह दादा तो भोलानाथ नहीं है, ब्रह्मा बाबा। यह भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अब तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियाँ भी है। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम्हें बाबा हमें क्या करे कि तुम हो ईश्वर की मुरीद, बाकी सब है रावण की मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप की और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठी प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है,
सेकंड, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो, पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। डिटेल है, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप सदा पवित्र है, अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। डिटेल है, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। अच्छा, ओम शांति।